हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे लाल गोपाल पाल। आप लोगों के लिए फिर से एक क्लास लेकर के मैं हाजिर हूँ। आप लोगों का चैप्टर 2 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एक्सरसाइज 2.4 अभी हम लोग कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है इस एक्सरसाइज का, और ये भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ओके, सो पहले नंबर तो अभी आपको मैं बता दूं कि ये एक चैप्टर चल रहा है हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, और वर्ड प्रॉब्लम आपको अगर ज़्यादा कठिन पड़ रहा है तो सो आपको करना क्या है इसके लिए कि ये सारे जो भी मीनिंग इसमें आपको लग रहा है कि जो आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि 2 डिजिट्स है लिखा हुआ, तो डिजिट्स का मतलब क्या होता है, ये नंबर का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स और अदर डिजिट, ये सब, या इंटरचेंज यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब कुछ कठिन कठिन शब्द होंगे आपके लिए। तो उन्हें क्या करना है, आपको अपने नोट पैड पर, जो भी आपकी कॉपी है नोटबुक, उस पर आपको सिंपली इसे लिख लेना है। जैसे इंटरचेंज, इंटरचेंज आपने लिख लिया और रहने देना है, क्योंकि आपके लिए कठिन अगर होगा तो ये आप लिख लो। लिखने के बाद क्या करना है, आपको डिक्शनरी यूज करनी है। अभी ऑनलाइन डिक्शनरी बहुत सारे आ रहे हैं, उनको यूज करके आपका इसका हिंदी मीनिंग और साथ में एक दो इसका इंग्लिश मीनिंग भी लिख लेना है, ताकि आपको कंफर्टेबल रहे उसको समझने के लिए। फिर अगर ताकि आप कंफर्टेबल रहो उस चीज़ को समझने के लिए, अगर उसका मीनिंग समझते हो तो पूरा क्वेश्चन आप अपनी समझ सकते हो, और समझने के बाद जब तक इस क्वेश्चन को आप समझोगे नहीं तब तक उसका आंसर नहीं कर सकते आप। समझने का ये तरीका है। वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि आपको इंग्लिश की मीनिंग नहीं समझ में आती है। इंग्लिश की मीनिंग आपको पता करना होगा, इसका मतलब होता क्या है। चलो मैं तो इसको पढ़ा ही रहा हूँ, मगर आप इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और इसको लिख करके अपने नोटपैड पर, और तब उसका मीनिंग के साथ लिखने के बाद आपको याद करना होगा। याद करने के बाद फिर से एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ोगे, उस टाइम में आपको समझ में आएगी। कुछ एग्जाम्पल ले लेना जो भी आपके बुक्स में दिया गया है, उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हो। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट्स। बोल रहा है कि 2 डिजिट वाला एक नंबर है जिसमें कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, अगर इसके संख्याओं को, मतलब कि जो यूनिट प्लेस पर है उसको टेंस प्लेस पर लेकर के आते हैं और टेंस प्लेस वाले को यूनिट प्लेस पर लेकर जाते हैं, तो वैसे स्थिति में अगर दोनों नंबर को जोड़ दिया जाए, जो पहले वाली संख्या जो बनी थी वो, और जो अभी चेंज करने के, इंटरचेंज करने के बाद जो संख्या बन रही है, वो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, हमारा एडिशन 88 आता है। देन वी विल गेट 88। देन बोल रहा है ये कि व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो काम करेंगे इसका अज्यूम करने का। लेट अज्यूम, अज्यूम ना भी लिखोगे तो चलेगा, लेट भी करके। लेट अज्यूम टेंस नंबर वाला, टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इक्वल एक्स। टेंस डिजिट वाला को हम लोग एक्स मान लिया। अगर एक संख्या हमें मिल गई उसकी एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या है, 3 टाइम्स द अदर डिजिट्स, दूसरी संख्या 3 टाइम्स होगी। ओके चलो तो टेंस हो गया हमारा। अब यूनिट प्लेस से यहाँ लिख सकते हैं या वन प्लेस लिख सकते हैं, वंस प्लेस। यहाँ पर यूनिट प्लेस वाली नंबर हो जाएगी, यूनिट प्लेस नंबर इक्वल 3x। ओके, ओरिजिनल जो हमारा नंबर होगा इस तरीके से लिख सकते हैं, ओरिजिनल नंबर इक्वल, अब क्या करते हैं हम लोग, 10 इंटू टेंस वाली नंबर रखते हैं, टेंस नंबर, अब प्लस यूनिट वाली या वंस प्लेस वाली नंबर हम लोग रखते हैं, यूनिट नंबर। ओके, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू टेंस नंबर आपने जो माना है एक्स, और इसमें प्लस कर देना है यूनिट प्लेस वाली नंबर 3x। तो ये आपकी ओरिजिनल एक नंबर बनती है, यहाँ पर ये एक ओरिजिनल नंबर बनती है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, फिर दूसरा जो बोल रहा है यहाँ से देखो, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, मतलब इसके जो x है वहाँ पर 3x आ जाएगा, और 3x जहाँ पर है वहाँ पर x चला जाएगा। तो यही हुआ, ये टेंस नंबर वाला है और ये यूनिट नंबर है। तो यूनिट नंबर को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया टेंस वाले प्लेस पर, और टेंस वाले प्लेस वाला जो नंबर है उसको रिप्लेस कर दिया यूनिट वाले नंबर पर। हो गया। बाय द क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, या इंटरचेंजिंग लिख देते हैं पहले हम लोग।
when we interchange the number place, then अगर अब हमारे पास जो न्यू नंबर आएगा then we get, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 3x प्लस x। तो यहाँ पर अगर इसी को करते हो तो यहाँ पर होता है ये 10x और इसमें 3x आप ऐड करते हो तो ये होता है 13x, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 3 जा 30 और ये 1 31, तो ये 31x हो जाएगा। ओके, अब बोल रहा है कि दोनों को ऐड करने के बाद अब ऐड करते हैं तो क्या होता है, चलो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि ये वाली और ये वाली को ऐड करते हो तो यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। ये बोल रहा है हमारा 13x, ये 13x प्लस 31x इक्वल 88। आगे बढ़ते हैं, 13x और 31x को ऐड करते हैं यहाँ पर तो ये 4 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। x इक्वल 88 एंड नाउ x इक्वल 88 अपॉन 44 से 88 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, देन हमारा x की वैल्यू 2 आ जाएगा। सो ओरिजिनल नंबर जो हमारा 13x है, यहाँ पर नंबर हम लोग पता कर लेंगे इसको। नंबर इक्वल 13x इक्वल 13 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 26। अब देख लो, जो इसका पहला जो नंबर है वो जो यूनिट प्लेस वाली नंबर है वो टेंस प्लेस वाली नंबर का 3 टाइम्स है ना। और फिर बोल रहा है कि इंटरचेंज करने के बाद और ये करने के बाद तो वो आप चेक कर सकते हो, तो आपका 26 ही आंसर होगा। ओके, सो ये ऐसे सोल्व हो जाएगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, और 5 हमारा बोल रहा है सोबो मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबो प्रेजेंट एज। सोबो की प्रेजेंट एज जो है उसके 6 टाइम ज़्यादा है उसकी मम्मी का एज। तो सो हमारा सिंपल है, यहाँ पर आंसर करने टाइम हम लोग सोबोज का प्रेजेंट एज मान लेंगे, सोबोज प्रेजेंट एज, और उसके शुरू में लेट एजूम या लेट भी कर सकते हो, लेट सोबो प्रेजेंट एज इक्वल x ईयर्स। अब देखो सोबो की मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबो प्रेजेंट एज। सो हम लोग सोबो की मदर्स का नाम एज निकाल लेंगे, सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल 6x ईयर्स। अब हो रहा है कि ये तो हो गया, सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर। अब उसकी मम्मी का जो उम्र है उसका 1/3 रह जाएगा 5 ईयर्स बाद। सो 5 साल बाद अगर लिखते हो 5 ईयर्स लेटर, तो वहाँ पर सोबो की एज होगी, सोबोज एज इक्वल x प्लस 5, क्योंकि अभी से जो भी एज है हमारा, मान लो कि अभी एज हमारा 30 है और 30 और 5 साल बाद तो 30 प्लस 5 हो जाएगा। वैसे ही सोबो का एज x माना गया है प्रेजेंट एज, और 5 साल बाद तो x प्लस 5 हो जाएगा, वैसे ही उसकी मम्मी के एज में भी ऐड होगा। सो सोबोज मदर्स एज इक्वल 6x प्लस 5, तो ये हो जाएगा। अब बता रहा है कंडीशन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। सो यहाँ पर ये इसकी तो ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर 5 ईयर्स लेटर उसकी मम्मी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके प्रेजेंट एज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। सो x प्लस 5 इक्वल
उसकी मम्मी के एज का 1/3 हो जा रहा है, तो मम्मी का एज यहाँ पर है 6x। इस तरह से एक आपका इक्वेशन बनेगा और इस इक्वेशन में आपका यहाँ 3 6 को 2 टाइम में काट देगा और तो बचेगा इधर 2x। अब ये पूरा इक्वेशन कैसे बनेगा, x + 5 = 2x। अब ये x उस साइड चला जाएगा, यहाँ 5 बचेगा और 2x - x = x। इसका मतलब x = 5 हो जाएगा। सो हमारा सोबो का प्रेजेंट एज आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, therefore सोबोस प्रेजेंट एज = 5 years और उसकी मम्मी का कितना हो जाएगा, सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज = 6 × 5, ये हो जाएगा 30 years। ओके, सो नाउ दिस इज द आंसर। समझ में आया ना? हम लोगों ने किया क्या, सोबो का प्रेजेंट एज मान लिया गया AX और बता रहा था कि उसकी मम्मी का उम्र उसके प्रेजेंट एज से 6 गुने ज़्यादा है, 6 टाइम ज़्यादा है। सो 6x कर लिया। 5 years लेटर सोबो का एज जो हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। सोबो की मदर्स का भी एज मैंने लिखा है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी पहले प्रेजेंट एज के साथ कंपेयर है, तो सो इसको मैंने कट कर दिया। फिर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, फिर उसको सोबो का एज जो है उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज का मतलब x + 5 करने के बाद जो 5 साल बाद जो एज हो रहा है, सोबो का जो 5 साल बाद एज हो रहा है वो उसकी मम्मी के प्रेजेंट एज का 1/3 है। 1/3 है ना, 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये कर दिया और करने के बाद फिर बाकी सॉल्यूशन हमारा मिल गया, ये इक्वेशन को हल किया। तो सो ये बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दो या फिर पीछे करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसके पिछले जो भी 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया या इससे पहले भी इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा। सो उसके कोई भी अगर इशू हो रहा है तो आप उसके लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताओ कि हाँ आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और अपने डाउट को क्लियरली आप पूछ सकते हो। सो मैं आगे जा करके दूसरे वीडियो में, इसके आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके डाउट क्लियर अच्छे से कर सकूँ। सो अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आओ अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये बता रहा है कि देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन महली विलेज। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11 और 4 के रेशियो में है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कोस्ट विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। उसका प्लॉट का फेंसिंग मतलब 4 दीवारी बनाया जा रहा है तो उसमें 75,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, 75,000। तो पूछ रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। ओके, सो पहला नंबर तो कोई भी रेक्टेंगुलर आप प्लॉट, जैसे मान लो कि ये है रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसका आप रेक्टेंगल निकालना ये पेरीमीटर निकालना जानते होगे आप। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। सो ये आपका एक फार्मूला हो गया इसका। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका लेंथ मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है वो 11 है तो 11x कर लेते हैं इसको सिंपली। और इसी तरीके से ब्रीथ का दिया हुआ है उसको हम लोग 4x कर लेते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया 11x और 4x। कहाँ से, तो वहाँ पर जो रेशियो दिया है उसका, उस रेशियो को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग गिवन
रेशियो। ओके, सो जो हमारा रेशियो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो और मान लो कि हमारा पेरीमीटर इसका निकालना होगा, तो क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देना है। पेरीमीटर इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल हम लोगों ने लिया है 11x और ये हो जाएगा 4x। ये हो जाएगा 2 इंटू 11 और 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, जो आपको होता है 30x में। सो अब हमारा इसका पेरीमीटर 30x आ गया। अब ये बोल रहा है जो पेरीमीटर, अगर फेंसिंग करने किसी ज़मीन को जा रहे हो फेंसिंग करने, तो वो उसके चारों तरफ ही होता है। मतलब कि ये वाली इसकी जो परिधि है, या फिर कहो कि इसका जो पेरीमीटर है, उसी को अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना उसका फेंसिंग हो रहा है। अब यहाँ पर दिया गया है कि एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से ये फेंसिंग का कॉस्ट है, और जो टोटल कॉस्ट हो रहा है 75,000 रुपीज़। सो हमारा टोटल इतना आया पेरीमीटर, और उसमें हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से लग रहा है। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन 30x, तो उसका पेरीमीटर हुआ 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट जितना आ रहा है उतना हम लोग इधर लिख लेंगे 75,000। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं वो 30 आपका हो गया, 30 को उधर रन देते हैं, 30x इंटू 100 है और इधर है 75,000। सो 30x को यहीं रन देते हैं, आसान रहेगा, और इधर लेते आते हैं 75,000 के साइड में 100, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा, ख़त्म। अब यहाँ पर x को भी रहने देते हैं और 30 को ले आते हैं, तो ये 75 0 और ये 30, 1 0 0 कट गया, और ये 75 को 25 टाइम में काट देगा, तो ये आपका बचेगा 25। तो अब हमारा x एक आ गया, x की वैल्यू। सो हम लोग यहाँ पर आसानी से लेंथ और ब्रीथ निकाल सकते हैं, और हमारा डायमेंशन ही पूछ रहा है। डायमेंशन मतलब कि वही लंबाई और उसकी चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रीथ क्या होगा। ओके, सो यहाँ लिख सकते हो therefore लेंथ इक्वल हमारा 11x है, 11x 11 इंटू 25, 11 इंटू 25 इक्वल टू 275 हो जाएगा, 275 मीटर। और ब्रीथ जो है इक्वल 4 इंटू 25, ये हो जाएगा 100 मीटर। सो दे जा द आंसर। ओके, बहुत ही आसान था। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है कि हसन बाई 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाई 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। ओके, सो एक तो आपका क्वेश्चन में यहीं पर मिल जा रहा है कि एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल, जो शर्ट का कपड़ा है 3 मीटर दे रहा है, तो उस पर वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल ले रहा है। सो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेट दी शर्ट मटेरियल इक्वल 3x, और ट्राउजर मटेरियल ही हो जाएगा आपका ट्राउजर मटेरियल इक्वल 2x, क्योंकि वो 2 मीटर ले रहा है। सो ये हो गया। अब देखो आपका बोल रहा है कि ये 50 रुपये पर मीटर बेच रहा है एक शर्ट वाली कपड़ा, और ट्राउजर वाला मटेरियल बेच रहा है वो 90 रुपये पर मीटर के हिसाब से, और शर्ट वाले पर ही सेल्स द मटेरियल
12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, मतलब कि शर्ट वाले कपड़े पर 12% और ट्राउजर वाले पर 10% प्रॉफिट कमा रहा है। सो हम लोग इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस निकालने का मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस जो रेट पर प्रॉफिट अगर होगा उसे हम लोग यहाँ पुट करते हैं और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा। और ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़, ये 50 रुपीज़ है। और ये सेलिंग प्राइस शर्ट का हम निकाल रहे हैं, शर्ट मटेरियल वाली। तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 1 प्लस आर जो है रेट वो 12% के हिसाब से जा रहा है। सो यहाँ पर 12, ये 100 कर देंगे। सो यहाँ पर कुछ होने वाला है। ओके, सो ये 50 कर देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा ये ऊपर में 112 और यहाँ हो जाएगा 100। 50 इसको 2 टाइम में काट देगा और 2 से ये कट जाएगा 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा 56 रुपीज़, ये हो गया। ऐसे ही अगर मान लो कि हम लोग निकालते हैं ट्राउजर वाला मटेरियल है उसका सेलिंग प्राइस, ट्राउजर का जो मटेरियल है सेलिंग प्राइस उसका, और सेम यही फार्मूला लगा देंगे। तो ये है 90 रुपीज़ में बिक रहा है, 90 इंटू 1 प्लस 10% के रेट से ये जाएगा, बिकेगा। सो 10/100। अब सेम आगे बढ़ाएंगे इसे और ये हो जाएगा 90 इंटू 110 ऊपर में और नीचे भी 100। अब ये जीरो कट गया और एक जीरो इधर कट गया। सो हमारे पास ये हो जाएगा 9 इंटू 11 इक्वल 99 रुपीज़। ओके, सो अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन तो अब हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो 3x इंटू ये हमारा शर्ट का मटेरियल है और हमारा शर्ट का मटेरियल का पूरा आया है 56 रुपीज़। सो 56 रुपीज़ यहाँ पर कर देंगे और इसके साथ प्लस करेंगे क्योंकि दोनों का साथ मिला करके उसका जो सेलिंग जो टोटल सेल किया है ये प्रॉफिट रेट पर, तो उसका 36,600 रुपये आया है, 36,600 रुपीज़ आया है। सो 3x इंटू 56 शर्ट वाले मटेरियल के साथ और 2x ट्राउजर वाले मटेरियल का आया था 99 और ये हो जाएगा आपका 36,600। इतने रुपए के इक्वल में हम लोग दिखा देंगे और आगे बढ़ेंगे। ये 56 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15 और 1 16 168 x प्लस 99 2 जा 99 जा 18 99 जा 18 और 98। ओके, ये इतना हो गया और ये 36,600। अब इसे ऐड करते हैं, 8 और 8 6 हो जाएगा, 6 और 9 15 और इसमें से 1 जा करके 6 इसमें हो जाएगा और फिर 1 1 2 और इसका एक कैरी है बचा हुआ, ये 3 हो जाएगा, 366 x हो जाएगा और इधर भी 366 100 आ रहा है। सो x यही रहने देंगे और इधर हम लोग 36,600 से को 366 से डिवाइड कर देंगे। सो ये इसे कैंसिल कर देगा 100 टाइम में। सो हमारे पास आया x की वैल्यू 100। अब हो रहा है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बाइड। सो हम लोग का ट्राउजर मटेरियल का यहाँ पर 2x रखा गया है
सो यहीं पर मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आ जाओ, उधर स्पेस नहीं है। सो ट्राउजर मटेरियल 2 इंटू एक्स की वैल्यू 100 आई है। सो ये हो जाएगा आपका 200 मीटर। इतना इसने बाई किया है। ओके, सो ये बहुत ही आसान था और इसे आप आराम से कर सकते हो। सो देख लो ये, और अब 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 तो बोलो हेलो। हेलो उधर उधर ऐसे ऐसे हेलो। हेलो। सो अभी तक के लिए इतना ही। और आज भी हमारे साथ उपलब्ध है हमारे एरिया के छोटू विधायक, जिनका छगन नाम है। क्या नाम है आपका? ड्रैगन क्या नाम है? ड्रैगन। छगन, ठीक है ना? छगन लाल इनका नाम है। और पिछला बार इन्होंने शिवम भी बताया था, तो ये दोनों उनका नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करो। हमारे सोशल मीडिया पर जा करके यहाँ जो हैंडल दिया गया है, यहाँ से आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। इवन जाकर के आप फॉलो करोगे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, तो आपको एक फॉलो बैक भी मिलेगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अभी तक आपने अगर देखा है इसे और पसंद आया, तो अपने दूसरे क्लासमेट के साथ इसे शेयर करें और हमें समर्थन दें, लाइक करके समर्थन दें। ओके, तो कहो वीडियो को लाइक करें, करे वीडियो को लाइक करें। करे। हाँ, गुड। सो टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय बोल दो, बाय बाय, बाय बाय। टाटा। टाटा। हाँ।